अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन श्री रमन भल्ला, चेयरपर्सन श्रीमती अनु भल्ला, प्रबंधक निदेशक डॉक्टर पूजा औरी और सभी प्रिंसिपल, डीन और विभागीय अध्यक्षों की एक विशेष अनुशासन से संबंधित मीटिंग करके बताया कि अमन भल्ला कॉलेज में विद्यार्थी यूनियन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं जिसके तहत इनका चुनाव किया जा सके, क्योंकि लगभग 4 दशकों से पंजाब सरकार द्वारा विद्यार्थी चुनाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है और कोई भी राज्य विश्वविद्यालय उन्हें ऐसे चुनाव कराने की अनुमति नहीं देता। अमन भल्ला कॉलेज एक टेक्निकल संस्था है और इसमें छात्र संघ के लिए कोई नियम नहीं जिसके माध्यम से संस्थान में इस तरह का चुनाव कराया जा सके। प्रबंधक कमेटी ने बताया कि कुछ समाचार पत्रों में छपी इस खबर का खंडन किया कि अमन भल्ला कॉलेज में किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अमन भल्ला की आउटरीच टीम का प्रधान नियुक्त किया गया। कमेटी ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थी अपने आप को राजनीतिक पार्टियों से संबंधित विद्यार्थी यूनियन के नाम से अपने आप को जोड़कर प्रधान सचिव व दूसरे ओहदे द्वारा बनाए गए, जबकि कॉलेज में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। कुछ शरारती तत्व कॉलेज के भोले भाले विद्यार्थियों को ऐसे ओहदों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसमें उनका अपना राजनीतिक व आर्थिक लाभ निहित है। कॉलेज मैनेजमेंट ने इन गतिविधियों को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि चंद विद्यार्थियों की हरकतों की वजह से बाकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई को नुकसान हो सकता है और उनके अभिभावकों को सलाह है कि वैसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो और अपना पूरा ध्यान अपने भविष्य निर्माण में लगाएं। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व चेयरमैन रमन भल्ला ने कहा कि वह स्वयं राजनीतिक पार्टी के होकर भी पिछले 20 सालों से ये कॉलेज चला रहे हैं, पर कभी भी उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों का इस्तेमाल नहीं किया। वह सभी विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि वे सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। इस कॉलेज में कुछ भी किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने या कॉलेज को राजनीतिक गतिविधियों का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। कुछ समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि अमन भल्ला कॉलेज में किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा कुछ छात्र संगठन की को आउटरीच टीम नियुक्त की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो पिछले 25 साल से ये कॉलेज चल रहा है और पिछले 25 साल में आज तक कोई भी छात्र संगठन का कोई इलेक्शन इस कॉलेज में नहीं हुआ और ना ही यूनिवर्सिटी नॉर्म्स में कोई ऐसा प्रावधान है कि कोई इलेक्शन कॉलेज कैंपस में करवाया जा सके। जो भी इलेक्शन होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रूर होते होंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे होता है, पर किसी भी टेक्निकल कैंपस या किसी भी कॉलेज में इलेक्शन का कोई भी ऐसा नियम नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी इस चीज़ का इजाज़त देती है कि छात्र कोई राजनीतिक गतिविधियों में पढ़ें। हमारा इस कॉलेज में, क्योंकि ये टेक्निकल कैंपस है, हमारा सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी है वो है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करके एक अच्छा नागरिक इस देश का बनाना। हम किसी भी अपना स्टूडेंट को इस और नहीं बढ़ाते कि वो किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी में जाके अपना जो कार्य करे। सो इस कैंपस में जो ये खबर छपना कि ये यहाँ पे कोई इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल भी कोई इलेक्शन इस तरह का नहीं हुआ और ये बिल्कुल ही लोगों को एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। ना जो छात्र जिसका नाम लिखा गया है कि वो इसका प्रधान नियुक्त किया गया है, ना तो वो इस नाम का छात्र कोई हमारे कॉलेज का एनरोल्ड है, ना ही कोई स्टूडेंट है और ना ही इस कॉलेज से उसका कोई लेना देना है। और वैसे भी मैं और हमारा सारा जो टीम है कॉलेज की प्रबंधन की जो टीम है वो इस प्रकार की गतिविधियों का सख्त जो है विरोध करती है और खंडन करती है और ना ही आने वाले समय में कोई भी इस तरह का चुनाव यहाँ पे होने की हम इजाज़त देंगे। अगर कोई ऐसा चुनाव होना होता तो मैं खुद कांग्रेस का मंत्री रह चुका हूँ। सबसे पहले
अगर मैं कांग्रेस के मंत्री कार्यकाल में या आज तक के अपने राजनीतिक काल में कभी भी कोई इलेक्शन नहीं करवाया या इस कॉलेज का कोई फ़ायदा राजनीतिक अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं लिया, तो मैं किसी भी दूसरी पार्टियों को भी इस कॉलेज में अपना ऐसी गतिविधियां करने की इजाज़त दूंगा और ना ही इस कॉलेज को किसी राजनीति का अखाड़ा हम बनने देंगे। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ राजनीति इलेक्शन किन्हों कहते हैं? इलेक्शन कोई सिंगल पार्टी का इलेक्शन तो होता ही नहीं। अब हम इलेक्शन कहते हैं तो इलेक्शन में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आती हैं, अकेली एक सिंगल पार्टी को इलेक्शन नहीं करवा सकती। अगर इलेक्शन होता है, अगर ये संविधान में इसकी इजाज़त होती तो क्या बाकी पार्टियां इसमें हिस्सा ना लेती? ये कोई सेल्फ स्टाइल NGO है या कोई संस्था है जिन्होंने बाहर बैठ के अपने दफ्तर में बैठ के कोई इलेक्शन किया होगा जिसकी हमारे कॉलेज को कोई जानकारी नहीं है। ना ही इस तरह की कोई टीम इस कॉलेज में आई और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें कहा कि कॉलेज में अंदर इलेक्शन। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? हमारी तरफ से बच्चों को यही हदायतें हैं कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। हमारा सबसे पहला जो फ़र्ज़ है कि उनको अच्छा पढ़ाना और उनका फ्यूचर के बारे में सोचना, उनका कैरियर किस तरीके से बन सकता है उसके बारे में उनका ध्यान देना। और हम उनको यही कहते हैं बच्चों को, मेरी तरफ से उनको यही है कि राजनीति करने का उनके पास बहुत समय है। जब वो कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, कैरियर अपना बना लेंगे, तो फिर वो जो पार्टी भी उनको अच्छा लगती है, उनको लगता है कि ये पार्टी हमारे देश के लिए या हमारे राज्य के लिए काम कर सकती है, उस पार्टी में वो अपना साथ दें। जब तक कॉलेज में रहते हैं तब तक वो पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ताकि जो सपना उनके माँ बाप ने उनके भविष्य को लेकर लिया है उस सपने को वो साकार करें और अच्छे नागरिक बनने की यहाँ पे कोशिश करें। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।